हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। इसके अंतर्गत हम लोगों का आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो भी संगठन, राजनीतिक संगठन बने थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सन 1876 में कहाँ पे? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई और किसके द्वारा की गई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दूसरे व्यक्ति थे आनंद मोहन बोस। इन दोनों व्यक्तियों ने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है। अब जो इंडियन एसोसिएशन है, यह कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था इसको कहा जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था 1876 से पहले एक और संस्था बनी थी 1875 में, जिसका नाम था इंडियन लीग। और इंडियन लीग की स्थापना जो है किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। ये वही शिशिर कुमार घोष हैं जिनकी एक पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका थी। और यह पत्रिका रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो आया था, उसके डर के वजह से यह रातों रात अंग्रेजी में छपनी शुरू हो गई थी। ठीक है। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कोलकाता में ही इसकी स्थापना हुई थी। और यह संस्था जो थी 1876 में इसी के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो याद रखना है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन जो है यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था के रूप में इसको जाना जाता है। इसी जो इंडियन एसोसिएशन है, इसकी एक कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि इंडियन कॉन्फ्रेंस, वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो गई थी? विलीन हो गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी?
यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे पहले पूर्व जो थी प्रमुख संस्था कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना कब हुई? 1876 में। किसके द्वारा की गई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों लोगों के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पूर्वगामी संस्था थी और सबसे प्रमुख संस्था थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? 1874 में, 1877 में, 1885 में या 1892 में? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे आईसीएस की जो परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति थे। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले सेकंड नंबर के व्यक्ति थे। इनकी जो नियुक्ति जो है सिलहट बांग्लादेश में की गई थी असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर, परंतु थोड़ी सी गलती की वजह से इनको 1874 में इनके पद से हटा दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से 1874 में हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो राजनीतिक सुधारों को विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? राजनीतिक सुधारों को विरोध करने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ और भी चीजें जानने, जैसे इनको राजा की उपाधि जो है किसने दी थी? राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दी थी अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ठीक है, इफ टू मोनोथिलिस्ट, ये सब पुस्तकें थी किनकी? राजा राम मोहन राय की। उसके बाद में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने, और ब्रह्म समाज के स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद में सती प्रथा का अंत हुआ इन्हीं के समय पे, इनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ और सन 1817 में इन्हीं के प्रयासों से, सन 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और इनके सहयोगी कौन थे? तो डेविड हेयर
और अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ ये सहयोगी के रूप में थे। इतना याद रखना है राजा राम मोहन राय के द्वारा के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, मतलब किस वर्ष मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी? 1880 में, 1881 में, या फिर 1882 या फिर 1884 में? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना सन 1884 में कब की गई? 1884 में की गई। और किसके द्वारा? तो बी राघवाचारी, बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू, आनंद चार्लू, आनंद चार्लू यह व्यक्ति थे। इन्होंने जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। कब हुई थी? तो सन 1884 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1884। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कब हुई थी? 1876 में कलकत्ता में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया एसोसिएट सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो किसको मतलब विलीन कर लिया गया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है सन 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत विलय कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आइए कुछ संस्थाओं को और भी देख लेते हैं, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कौन सा है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सन 1851 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कलकत्ता में, कलकत्ता में हुई। स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राधा कांत देव, राधा कांत देव और द्वारकानाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर। आगे हमने मतलब जो पिछली क्लास में देखा था अभी कि रविंद्रनाथ टैगोर, जो द्वारकानाथ टैगोर हैं, इनके द्वारा 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, किसकी स्थापना? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी और उसका जो विलय कर दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अंतर्गत। और यह जो पार्टी थी यह जमींदारों के हितों की रक्षा करती थी। यह पार्टी किसकी रक्षा करती थी? तो जमींदारों के हितों की रक्षा करती थी। ठीक है, तो इतना याद रखना है। कौन सा संगठन जो है इसके अंदर विलय हो गया था? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, INS मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत
मतलब हो गया था विलय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। एक प्रकार का ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था किसे माना जाता है, तो उसे माना जाता है इंडियन एसोसिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? फिरोज शाह मेहता, एम.बी. राघवाचार्य, पी. आनंद चार्लू, एस.एन. बनर्जी। तो कौन थे बंबई एसोसिएशन के? जो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, उसको बताना है। तो स्थापना में कौन कौन लोग शामिल थे? बदरुद्दीन तैयब यानी कि तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, उसके बाद में केटी तेलंग। ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा सन 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इनमें से कौन है शामिल? तो फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में हुई थी। ठीक है। और मद्रास महाजन सभा जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। यह कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन है और दूसरा कार्ड है। तो कथन क्या है? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कार्ड, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी। तो कौन कौन सी की गई थी, उनको आइए देख लेते हैं। जैसे लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1865-66 में, 65-66। ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में एक और स्थापना की गई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना 1866 में और कहाँ पे की गई थी? तो लंदन में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। एक और याद रखना है, बॉम्बे एसोसिएशन। कौन सी है?
बॉम्बे बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1852 में हुई, 1852 में। और किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, काफी ज्यादा फेमस है। कौन सी है? अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, यह किताब जो है बीपीएससी टीआरई के द्वारा पूछी गई है और इसका विवेचन कब किया था? तो 1901 के अंतर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग मतलब आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो जो आदि ब्रह्म समाज है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।